श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना बचत करना ही काफ़ी नहीं है, उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्तव्य पालन ही धर्म है व उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का ही दूसरा नाम कर्मयोग है। कार्य किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसे किस उद्देश्य से किस भावना से किया जा रहा है ये मायने रखता है। कर्म तो सभी करते हैं, पर जब वह सदुद्देश्यों से जुड़ जाता है तो वो कर्म योग बन जाता है। मनोयोग पूर्वक किया गया यही कर्म योग साधना के समतुल्य है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाप्राज्ञ पिप्लाद कहते हैं, हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा हुआ है। इनके निर्वाह को ही कर्तव्य पालन कहते हैं। कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। अपने कर्तव्यों को भली प्रकार ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक निभाना ही धर्म है। यही धर्म की परिभाषा है। धर्म का अर्थ है अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह। धर्म संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं है, जैसा कि बहुसंख्य व्यक्तियों ने समझ रखा है। धर्म का जाति संप्रदाय से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना। किसे धारण करना? श्रेष्ठता को। श्रेष्ठता को जीवन में धारण करना, ताकि लौकिक जीवन में समृद्धि, सामूहिक विकास और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। जो अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, वे पलायनवादी कहलाते हैं, भगोड़े कहलाते हैं। बाहर से भले ही उन्होंने संत महात्मा जैसा स्वरूप बना रखा हो, पर उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति ने भरी जवानी में पारिवारिक उत्तरदायित्वों को छोड़कर संन्यास ले लिया और वो जीवन भर भगवान का नाम जपता रहा। लोक कल्याण की बात भी नहीं सोची। मरने पर चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा तो यही कहा, आपका पुण्य तो उतने ही दिन का है जितने दिन आप अपने परिवार में रहे और अपना कर्तव्य पालन करते रहे, परिश्रम से अपना तथा परिवार का पोषण करते रहे। जब संन्यास लिया और दूसरों की रोटी पर गुजर की तो जो थोड़ा सा पुण्य था वो उन रोटी देने वालों के पास चला गया। व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, यदि श्रम पूर्वक गुजारा करके संसार का उपकार करता रहता तो इस व्यर्थ के संन्यास से तो वही अच्छा रहता। आचार्य महीधर आत्मज्ञान की इच्छा से घर छोड़कर विरक्त हो गए। उनकी माँ घर में कष्ट उठा रही हैं, इसका भी उन्हें ध्यान न रहा। बहुत दिन तप साधना करने पर भी उन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त हुई। तब वे घर लौट आए। बेटे को घर आया देखकर माँ के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मुझ दुखी का दुख पहचान लिया, अब तुझे पूर्णता प्राप्त होगी। माँ के आशीर्वाद का ही फल था कि महीधर को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने चारों वेदों का भाष्य करने का गौरव प्राप्त किया। महर्षि कर्वे ने नारी उत्थान का संकल्प लेकर एक बाल विधवा से विवाह किया और जीवन भर विरोध सहते हुए भी उस कर्तव्य को पूर्ण रूपेण निभाया। उन्हीं के प्रयत्नों से महाराष्ट्र आज नारी प्रगति में अग्रणी है। उनकी संस्था में सहस्त्रों नारियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार की दिशा में गतिशील हैं। जमनालाल बजाज ने ऐश्वर्य को नहीं, राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने कर्तव्य को महत्व दिया। अपना सारा धन महात्मा गांधी के हवाले कर समाज ऋण जीवन भर चुकाते रहे। कुमारिल भट्ट, संघमित्रा व महेंद्र ने संस्कृति विस्तार का लक्ष्य लेकर अपने दायित्व को पूरी तरह निभाया और बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन को विश्वव्यापी विस्तार दिया।
गोपाल कृष्ण गोखले निर्धन अवस्था में पलकर बड़े हुए। आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। जब कॉलेज की ऊंची पढ़ाई करने का प्रश्न आया, ऐसे में उनके भाई भाभी मदद को आगे आए। भाभी के आभूषण बेचकर प्रारंभिक फीस भरी गई। स्वयं भाई को 15 रुपये मासिक वेतन मिलता था। ऐसे में निर्वाह के लिए 8 रुपये रखकर शेष 7 वे छोटे भाई गोपाल कृष्ण गोखले को दे देते थे। पढ़ाई पूरी हुई। गोखले को नौकरी मिली व 35 रुपये प्रति माह पर वे अध्यापक बने। रोम रोम तक उपकार से भरे गोपाल ने कृतज्ञता पूर्वक मात्र 10 रुपये अपने खर्च को रख 20 रुपये प्रति माह अपने भाई भाभी को जीवन भर भेजे। कर्ज चुकाने के लिए नहीं, बल्कि समय पर निभाए कर्तव्य ममता की प्रतिक्रिया स्वरूप श्रद्धांजलि के रूप में। ऐसा भाई जिसे मिला और ऐसा अध्यवसायी नैतिकतापूर्ण जिसका जीवन क्रम रहा, वो व्यक्ति आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। दशरथ और मायासुर का युद्ध हो रहा था। मायावी राक्षस से सभी राजा परास्त हो चुके थे। दशरथ को अपनी विजय में संदेह दिखाई दे रहा था। तब एक नारी संग्राम में उतरी, दशरथ की अर्धांगिनी कैकेयी। कैकेयी ने सारथी का पद संभाला। उस दिन दशरथ ने घोर संग्राम कर असुरों के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच रथ के एक पहिए की धुरी टूट गई। रथ ने हिलने डुलने से जवाब दे दिया। उस समय कैकेयी ने अपनी उंगली पहिए में लगा दी और तब तक उस स्थिति में बनी रही जब तक उस दिन का युद्ध समाप्त नहीं हो गया। वह युद्ध कहते हैं कि दशरथ ने जीता था, पर यदि सच्चाई की अभिव्यक्ति होने का अवसर दिया जाए तो ये कहना पड़ेगा कि यह विजय पत्नी की कर्तव्य परायणता की विजय थी। सुलोचना ने जीवन भर पतिव्रत की कठोर साधना द्वारा मेघनाद को वह बल प्रदान किया था कि उसके आगे देवता भी नहीं टिक सकते थे। ऐसे अपराजय योद्धा को मारने वाले महारथी लक्ष्मण को भी ये सौभाग्य उनकी महान पतिव्रता पत्नी उर्मिला ने ही प्रदान किया था। उर्मिला भारतीय नारी के गौरवमयी इतिहास का चंद्रमा हैं, जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने पति की अनुपस्थिति में पलक ऊपर उठाकर किसी पुरुष के दर्शन भी नहीं किए। उन्होंने राज्य भोग, आभूषण और स्वाद युक्त भोजनों का केवल इसलिए परित्याग कर दिया था क्योंकि उनके पति वनवासी थे। ऐसी निष्ठाएं भारतीय समाज को वह शक्ति प्रदान करती रही हैं जिनकी यश गाथाएं आज भी विश्व इतिहास के अंतरिक्ष में सूर्य के भांति दैदीप्यमान हैं। विभीषण तथा भरत ने विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखने की दक्षता के फलस्वरूप परम श्रेय प्राप्त किया। मदालसा और कुंती जैसी माताओं का सबसे बड़ा पुण्य परिवार को संस्कारी बनाने के कारण मिला। समाज का ऋण चुकाने के लिए मंडन मिश्र और आचार्य शंकर विश्व वंद्य बने। संस्कृति और शालीनता की रक्षा करने का कर्तव्य पूरा करके जटायु जैसों ने भगवान का श्रेष्ठतम सम्मान पाया। ये वो समय था जब भारत के तत्व ज्ञान का आलोक विश्व के कोने कोने में फैला हुआ था। दूर देशों से यात्री आते और भारत से ज्ञान ले जाकर अपने देशवासियों को उसका मर्म समझाते। इसी क्रम में लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक बौद्ध मतावलंबी संत ज्ञानार्जन के लिए भारत आया। उसने केवल विद्यापीठों और विश्वविद्यालयों में रहकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वो आया तो केवल कुछ ही समय के लिए था, किंतु जब उसमें उसे भारतीय ज्ञान के स्तर खुलते मिले तब उसकी ज्ञान जिज्ञासा इतनी बलवती हो उठी कि भारत में जमकर लगभग 12 साल तक भारतीय दर्शन का अध्ययन पूरा करने के बाद वह अनेक दुर्लभ ग्रंथों की पांडुलिपियां अपने साथ लेकर अपने देश चीन लौट चला। वह नाव द्वारा जल मार्ग से अपने देश चीन को वापस जा रहा था। लगभग आधी यात्रा के बाद तूफान आ गया। नाव में पानी भर गया और नाव बोझिल होकर बैठने लगी। उस संत के साथ आने वाले भारतीय छात्र उस आसन्न अंत के समय भी अधीर न होकर ज्ञान ग्रंथों तथा विद्वान अतिथि की रक्षा का उपाय सोचने लगे। पूछने पर मल्लाह ने बतलाया, यदि एकाध को छोड़कर
बाकी सब लोग नाव को खाली कर दें तो नाव पार लग सकती है। बस फिर क्या था। सारे भारतीय छात्रों ने सिंधु के अथाह जल में कूदकर आत्म बलिदान कर दिया। समाज, देश और संस्कृति के ऐसे रक्षक ही जनमानस के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी परमार्थ निष्ठा से ही समाज और संस्कृति सुविकसित होते, फूलते और फलते हैं। कर्म मात्र श्रम नहीं है, सिर्फ मेहनत नहीं है, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय समावेश होना चाहिए। जब मनुष्य श्रम तो करता है पर अनमने तरीके से, भार समझकर कोई कार्य करता है तो न तो उसे सफलता प्राप्त होती है और न ही कर्तव्य परायणता की संतुष्टि। समय अलग नष्ट होता है। कार्य की उत्कृष्टता हर स्वाभिमानी के लिए गर्व गौरव का विषय है। उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्क होकर किया गया कार्य निरर्थक ही नहीं जाता, कर्ता को बदनाम भी करता है। जो भी किया जाए उसमें पूरी अभिरुचि और एकाग्रता का समावेश हो, तभी वह उस स्तर का कार्य कहा जा सकेगा जिसे ईश्वर पूजा के समतुल्य माना जाता है। कर्म कौशल हर स्वाभिमानी के लिए गौरव का विषय होता है। हर अच्छे काम ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुए हैं जिन्होंने अपनी क्रिया कुशलता को उत्कृष्टता की सीमा तक पहुंचाकर श्रम किया है। संत रैदास की चमड़ा भिगोने की कठौती में गंगा प्रकट हुई थी। उसका कारण यही था कि वे अपने कार्य में ईश्वर आराधना जितनी ही तन्मयता और सरसता अनुभव करते थे। कबीर कपड़ा बुनते हुए यही अनुभव करते थे कि हर सांस और समय का हर क्षण मिलाकर जीवन की चादर बुनती है। उनकी यही तन्मयता उनके कार्य को उपासना बना देती थी। संत महात्माओं को उनके शिष्य तथा अनुयायी समय समय पर मूल्यवान वस्तुएं भेंट में देते रहते हैं और महात्मा जन उन वस्तुओं को समाज के व्यक्तियों में वितरित करवा देते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी स्वामी सहजानंद के चरणों में सूरत निवासी आत्माराम नामक दर्जी ने एक सुंदर अंगरखा भेंट किया तो उपस्थित भक्तगण उसे देखते ही रह गए। पास में ही भावनगर के राजा विजय सिंह जी बैठे थे। उन्हें वह अंगरखा बहुत पसंद आया। उन्होंने दर्जी से कहा, क्या तुम इससे भी अच्छा एक अंगरखा मेरे लिए बना सकते हो? दर्जी ने कहा, राजन, इससे अच्छा बन सका होता तो पहले ही बना दिया होता। मैं जो भी काम करता हूँ सर्वश्रेष्ठ जानकर पूरा करता हूँ। एक लुहार बढ़िया हथौड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध था। एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, जैसे हथौड़े आप बनाते हैं उनसे भी अच्छा मेरे लिए बना दें, मैं बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। लुहार ने उत्तर दिया, मान्यवर, मैं उससे और अच्छा हथौड़ा नहीं बना सकता। यदि बन सकता होता तो और भी अच्छे हथौड़े मेरे पास होते। मैं हथौड़ों की उत्कृष्टता को अपनी उत्कृष्टता मानता हूँ और उनमें किसी प्रकार की कमी रहने देना पसंद नहीं करता। कर्मों की उत्कृष्टता ही मेरी पूजा है। ध्वंस सरल है, उसे एक छोटी चिंगारी भी कर सकती है। गौरव तो सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही निरत रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर पर कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ। क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है उसकी प्रशंसा इस बात में है कि उसके द्वारा सत प्रवृत्ति संवर्धन में सहायता मिली या नहीं। मनुष्य अपनी सृजनात्मक शक्ति के कारण ही वह पद गौरव पा सका है जो सृष्टि के अन्यान्य जीवधारियों को अप्राप्य है। कार्य का स्तर व क्रिया कौशल जब उत्कृष्ट सृजनशीलता से जुड़ जाते हैं तो करने वाले की गरिमा को और बढ़ा देते हैं। मनुष्य इस धरती को सुव्यवस्थित सुंदर बनाने आया है, बिगाड़ने या मिटाने नहीं। इस मूल प्रतिज्ञा से हटना मानवीय गरिमा को गिराना है। भगवान बुद्ध एक बार निविड़ वन को पार करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट अंगुलीमाल डाकू से हो गई। वह सदैव अनेक निर्दोषों का वध करके उनकी उंगलियों की माला अपने गले में धारण किया करता था। आज सामने आए हुए साधु को देखकर उसकी बाँछें खिल उठी। आज तो
आप ही मेरे पहले शिकार होंगे, अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा और अपनी पैनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, पर 2 क्षण का विलंब सहन कर सको तो मेरी एक बात सुन लो। डाकू ठिठक गया। गौतम बुद्ध ने कहा, सामने वाले वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर जमीन पर रख दो। डाकू ने वैसा ही कर दिया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इसे पुनः पेड़ में जोड़ दो। डाकू ने कहा, ये कैसे संभव है? तोड़ना तो सरल है, पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। बुद्ध ने गंभीर मुद्रा में कहा, वत्स, इस संसार में मार काट, तोड़ फोड़, उपद्रव और विनाश ये सभी सरल है। इन्हें तो कोई तुच्छ व्यक्ति भी कर सकता है। फिर तुम इसमें अपनी क्या विशेषता सोचते हो और किस बात का अभिमान करते हो? बड़प्पन की बात निर्माण में है, विनाश में नहीं। तुम विनाश के तुच्छ आचरण को छोड़कर निर्माण का महान कार्यक्रम क्यों नहीं अपनाते? ये शब्द अंगुलीमाल को तीर की तरह बेध गए। बुद्ध की करुणा व सत् परामर्श ने उसका जीवन बदल दिया। दस्यु कर्म छोड़कर उसने परिव्रज्या ले ली। विनाश तो घास के ढेर में डाली गई एक छोटी सी चिंगारी भी कर देती है। विषाणु एक छोटी सी शारीरिक चोट से शरीर में पहुंचकर फैल जाते हैं व मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होता है। आयुध अस्त्रों से आज की दुनिया में क्षण मात्र में व्यापक जन समुदाय का संहार संभव है, पर ये तो मनुष्य को सौंपा गया कर्तव्य नहीं था। फिर ये भटकाव क्यों? मनुष्य को तो अपनी गरिमा के अनुरूप सृजन में लगना चाहिए। किसने कितना श्रम किया ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण है कि किसका श्रम सत्प्रवृत्तियों के विस्तार में नियोजित हुआ है। जो लोक कल्याणकारी प्रयोजनों में पसीना गिराते हैं, उनका जीवन ही सफल माना जाता है। बाबा राघव दास ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सच्चे तपस्वी की भूमिका निभाई। आत्म कल्याण से अधिक लोक कल्याण को श्रेष्ठ साधना मानते हुए जन साधारण हेतु वे साक्षरता विस्तार कार्यक्रम में जुट गए। पूर्वांचल के पिछले इलाके में पूना में जन्मा ये साधु ऐसे छा गया जैसे उन दिनों पूरे राष्ट्र पर गांधी जी का जादू था। बाबा राघव दास ने हरिजनों अछूतों के बीच जाकर काम किया तथा कुष्ठ पीड़ितों के लिए एक विशाल औषधालय भी बना गए। हीरालाल शास्त्री जी ने जयपुर राज्य का मुख्यमंत्री पद छोड़कर पिछड़े गांव वनस्थली में ग्रामोत्थान का अपना कार्य आरंभ किया। वहां बैठकर उन्होंने दर्जनों रचनात्मक कार्यकर्ता तैयार किए। ये मंडली ही अग्रदूतों के रूप में आने वाले दिनों में जयपुर राज्य का कार्यभार संभाल सकी। वनस्थली आज एक विशाल विश्वविद्यालय स्तर की विद्यापीठ है। शास्त्री जी का समर्पण इस विश्वविद्यालय के पत्ते पत्ते में संव्याप्त है। हरि बाबा ने बाढ़ की विभीषिका को हर वर्ष घटते देखा और लगा कि जन सहयोग के अतिरिक्त सरकार से कुछ आशा करना व्यर्थ है। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके को गंगा व घाघरा नदी की बाढ़ से हर वर्ष त्रस्त होना पड़ता था। आधुनिक भागीरथ की तरह हरि बाबा लग पड़े और जब पूजा पाठ करने वाले रामायण की चौपाई से जन जन में धर्म धारणा का विस्तार करने वाले बाबा को लोगों ने कुदाल फावड़ा लिए बांध बनाते व नदी की धारा मोड़ने हेतु प्रवृत्त होते देखा तो सारा गांव जुट पड़ा। देखते ही देखते कुछ दिनों में ऐसा निर्माण हो गया कि जल की तेज धारा भी उसे काट कर फसल व गांव को नुकसान न पहुंचा सकी। बाद में उसे पक्का बनवा दिया गया। ये मात्र बाबा की लगन व लोक मंगल से प्रेरित श्रम था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। एक धनपति था, वह नित्य ही घी का दीपक जलाकर मंदिर में रख आता था। एक निर्धन था, वो सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य अपनी गली में रख देता था। वो एक अंधेरी गली थी। दोनों मरकर यमलोक पहुंचे तो धन कुबेर को निम्न स्थिति की सुविधाएं दी गई और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधाएं देखी गईं। ये व्यवस्था देखकर अमीर व्यक्ति ने धर्मराज से पूछा, ये भेद क्यों, जबकि मैं तो भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाता था। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, पुण्य की महत्ता
मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि कार्य की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशवान था, पर उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे कि हजारों व्यक्ति ने लाभ उठाया। उसके दीपक की उपयोगिता अधिक थी। मनुष्य की गरिमा उस पुष्प के समान विकसित संगठित होने में है जो कभी बदले में अपेक्षा नहीं रखता, वरन हमेशा सौरभ बांटता है, खुशबू बांटता है। प्रातः काल की पवन लहरी आई और गुलाब को स्पर्श कर चली गई। पत्ते ने हंसते गुलाब को देखा तो आग बबूला हो गया। बोला, ये भी कोई जीवन है? माली आता है और असमय में ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देता है। रोज देखता हूँ कितने ही फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। इतने अल्प जीवन में भला क्या आनंद? गुलाब ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, जीवन का अर्थ है सच्ची सुगंध। इस प्रकार चारों ओर सुगंध फैलाते हुए आमंत्रित मृत्यु ही जीवन और अमरता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।